हाय माय टैरो फैमिली। आई होप कि आप ठीक होंगे और सेफ होंगे। आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ जो उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि उनकी लाइफ में और उनकी पर्सन के लाइफ में, इन दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन है। वो आपके लिए और आपके थर्ड पर्सन के लिए क्या फीलिंग रखते हैं, आज हम वो देखेंगे। इसके लिए मैं 3 पाइल्स लेकर आई हूँ। इनको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। आप कॉन्सेंट्रेट कर लें ग्रीन, ऑरेंज एंड ब्लैक। 4 से 5 सेकंड के लिए आप इस पे कॉन्सेंट्रेट करें। जो भी आपको अट्रैक्ट कर रही है वो आपकी पाइल होगी। पाइल 1 ग्रीन, पाइल 2 ऑरेंज, पाइल 3 ब्लैक। सिलेक्ट कर लीजिए आप प्लीज। यह है पाइल 1 की रीडिंग जिन्होंने ये ग्रीन सेलेक्ट किया है। ये वाले कार्ड जो हैं ये आपके पर्सन के, जिनमें वो इन्वॉल्व हैं, थर्ड पर्सन के कार्ड्स हैं। और ये आपके कार्ड्स हैं कि वो आपके लिए क्या फीलिंग रखते हैं और ये उनके लिए क्या फीलिंग रखते हैं। अगर मैं सबसे पहले उनका कार्ड, बल्कि नहीं, मैं आपका ही कार्ड सबसे पहले देखती हूँ। अगर मैं ये देखूँ सबसे पहले, तो मैं ये देखूंगी कि इस टाइम पर आपका रिलेशन काफ़ी कोल्ड में चल रहा है। इस रिलेशन में पॉज आ चुका है, बात नहीं कर रहे आप लोग। अगर आप बात कर भी रहे हैं तो ऐसी बात नहीं है जिसमें कोई एक्साइटमेंट हो, खुशी हो, या कोई बात वो आपकी समझ रहे हो या आप उनकी समझ रहे हो। काफ़ी कोल्ड में जा चुका है आपका ये रिलेशन। कहीं ना कहीं उनको ये भी फीलिंग्स है कि आप वैसे नहीं रहे जैसे आप पहले थे। बिल्कुल कोल्ड हो चुके हो आपकी किसी बात में उनको अब खुशी इतनी नहीं मिलती जैसे मिला करती थी। जैसे घंटों आप बात किया करते थे, अगर मिले हैं तो बहुत खुश हैं। ऐसा कुछ फिलहाल आपकी रिलेशन में उनका आपके साथ नहीं चल रहा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आप फोकस करना चाहते हो, लेकिन आप फोकस नहीं कर पा रहे। बहुत सारे ऐसे फैसले हैं वो आपके बारे में करना चाहते हैं लेकिन नहीं करना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं मोहब्बत तो एकदम ख़त्म होने वाली चीज़ तो है नहीं। कहते हैं ना कि मोहब्बत मरती नहीं है, सो जाती है। तो फिलहाल आप लोग की ये कंडीशन चल रही है कि ऐसा अगर कुछ खुशी नहीं है उनको आपके साथ रिलेशन में, लेकिन वो कहीं ना कहीं सोच भी रहे हैं आपका। एक सपोर्ट थी आपकी, लेकिन उन्हें लगता है कि अब वो सपोर्ट नहीं है आपकी तरफ से उनके लिए। आपने तकरीबन तमाम ही दरवाजे बंद कर दिए हैं। बहुत हो सकता है कि आपके रिलेशन में कुछ लड़ाई झगड़े ऐसे रहे हों जिस पर बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुए हों एक दूसरे से, जिसकी वजह से वो आपसे कुछ दूरी, अगर फिजिकली नहीं इख्तियार कर रहे तो मेंटली उन्होंने ज़रूर दूरी इख्तियार कर ली है। बाकी परेशान ज़रूर है, आपके रिलेशन को लेकर परेशान है, सोचते ज़रूर हैं। जब भी तन्हा होते हैं तो सोचते ज़रूर हैं आपके बारे में। फिलहाल तो आपके लिए उनका माइंड इस तरह से चल रहा है, सोचें ऐसी चल रही हैं, एहसासात ऐसे चल रहे हैं।
ये कार्ड मैं बाद में देखूंगी, जब दूसरी थर्ड पार्टी का देखकर तब इसका जवाब होगा कि आया इस रिलेशन में वर्थ है या नहीं है। अब देखते हैं कि थर्ड पार्टी की तरफ उनकी क्या फीलिंग्स है। सबसे पहले तो अगर मैं देखूं तो उनके साथ उनका बड़ा ही दोस्ताना माहौल चल रहा है। बहुत खुश होते हैं उनके साथ बैठ के, पार्टी मोड में रहते हैं। उनको हो सकता है कि ना हो उनकी कोई मोहब्बत फ़िलहाल डेवलप ना हुई हो उनके साथ, लेकिन दोस्ती उनकी बहुत ज़्यादा है उनके साथ। बात करना बहुत अच्छा लगता है। जैसे आपका था तो आपका आप देख सकते हैं इस कार्ड में कि आपका बिल्कुल कोल्ड में जा चुका है। उनकी एहसासात आपके लिए क्या है, ये कोल्ड में है, और उनके लिए वो बहुत ही खुशी महसूस करते हैं बैठकर, कहीं जाकर उनके साथ। अगर मैं कहूँ इन शॉर्ट तो एक कप चाय भी उनके साथ पी के वो खुशी महसूस करते हैं। बाकी कहीं ना कहीं जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के रिलेशन में कोई आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, कुछ बातें ऐसी हुई हैं जो अपनी ईगो उन्होंने कहीं ना कहीं दिल में, अगर वो सामने नहीं कह रहे फिलहाल, लेकिन उन्होंने दिल में रखी हुई हैं वो बातें। बाकी वो खातून उनको बहुत अच्छे तरीके से डील करती है, बड़ी ही हम्बल तरीके से उनको डील करती है, उनकी हाँ में हाँ मिलाती है, बिल्कुल झुक के उनके सामने रहती है, जो आप कहें वही सही, इस टाइप के मोड में वह रहती है। और उसे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इसको, बंदे को कैसे हैंडल करना है। अभी तक इतनी मोहब्बत में नहीं गए आपके पर्सन, लेकिन अगर मैं देखूं जो उनके, जिस तरीके से वो उनको डील कर रही हैं, जिस तरीके से वो उनको हैंडल कर रही हैं, वो उनको एक अच्छा, चाहे थोड़ा ही सही लेकिन अच्छा टाइम जो दे रही हैं, बहुत ही अच्छा दे रही हैं। थोड़ा टाइम, अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम दे रही हैं उनको। वहाँ काफ़ी बैलेंस सब कुछ चल रहा है, हैप्पी हैप्पी मूवमेंट चल रहा है। गपशप अगर हो रही है तो बहुत हो रही है, थोड़ी हो रही है तो बहुत ही ज़बरदस्त वाली हो रही है। एज सच फ़िलहाल उनके रिलेशन में कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा या कुछ इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स नहीं है। जैसे कि मैं अगर आपकी फाइल में देखती हूँ तो आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं, तल्ख बातें रही हैं, लेकिन ऐसा एज सच फ़िलहाल उनके रिलेशन में नहीं चल रहा। अब मैं देखती हूँ कि हमारे अगर फाइनल कार्ड्स हो आपके लिए क्या कार्ड्स आएंगे। हाँ, आपके कार्ड्स में अगर मैं देखूँ तो होप का कार्ड आया है। डेफिनेटली इसका यही मतलब है कि आप उम्मीद ना छोड़ें, आप अपने इस रिलेशन को बेहतर कर सकते हैं, बेहतर तरीके से मज़ीद इसको मैनेज कर सकते हैं। बहुत सारे इख्तलाफात हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो दिलों में रख कर एक दूसरे से छोटी छोटी बात पे उलझना और मेन बात ना करना। अगर मेन बात कर दी जाए कि किस वजह से ये सब कुछ हो रहा है या कुछ है, तो उम्मीद है कि आप देख सकते हैं होप का कार्ड आया है, तो उम्मीद है कि ये सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा। मैंने आपसे कहा ना कि कहीं ना कहीं उनका ध्यान भी है, उनका एहसास भी है आपकी तरफ, लेकिन बात वही आती है कि जब दोनों ही एक दूसरे से खींचे खींचे रहें और एक बात की तरफ ना आए तो हालात मज़ीद बदतरीन हो जाते हैं, बद से बदतरीन हो जाते हैं, बेहतरी की तरफ एक्चुअली नहीं आते, क्योंकि कोई इंसान भी फरिश्ता नहीं होता। अब मैं देखती हूँ कि फाइनल कार्ड जो है वो थर्ड पार्टी के लिए क्या निकला है। राइजिंग अबव आई सी ओनली ब्यूटी एंड ग्रेस। जैसे मैंने आपको कहा, देखें सेम सुपर, ये देखें
जिस तरीके से वो उनको लुभा रही है, उनको हैंडल कर रही है, डाउन टू अर्थ होकर उनसे हर बात पे जी जी कर रही है, तो वो चीज़ें जो वो आप में नहीं देख रहा, वो चीज़ें वो अट्रैक्ट करे। मोहब्बत नहीं कह सकते हम उसको। फ़िलहाल बहुत दोस्ती चल रही है, बहुत अच्छी गैदरिंग चल रही है, अच्छा लग रहा है बात करना, अच्छा लग रहा है डिस्कस करना, अपनी बातें करना। कहीं ना कहीं से वो उनको आपसे ब्रेक मिल जाता है और वो वहाँ जाके पनाह ढूंढ रहे हैं। तो ये है कि या तो वो खूबसूरत बहुत है, खूबसूरत तो हर इंसान ही होता है, लेकिन ये है कि उनको अट्रैक्ट बहुत कर रही है। उनकी पर्सनालिटी में ग्रेस, उनकी खूबसूरती एक्चुअली उनकी अदाओं में है। अदाओं में इस सेंस में मैं कह सकती हूँ कि उनको पता है कि कैसे किसी को डील करना है। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आएगी और आपके साथ रेजोनेट करेगी। प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। हाय पलटू, ये पायल उनकी है जिन्होंने ये ऑरेंज बॉटल सेलेक्ट की है। हम रीडिंग कर रहे हैं कि ये रीडिंग एक्चुअली उनकी है जिनको इस चीज़ का पता है कि उनकी लाइफ में थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व है। ये कार्ड्स आपके लिए हैं कि आप के पर्सन आपके लिए क्या फीलिंग रखते हैं, और ये कार्ड्स थर्ड पार्टी के लिए हैं कि वो थर्ड पार्टी के लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं। ये कार्ड्स हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले मैं ये देखूं कि आपके लिए उनकी क्या फीलिंग चल रही है। तो इस टाइम पर या तो उनके फाइनेंशियली कोई हालात ऐसे हैं जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान है। फाइनेंशियल हालात की वजह से वो काफ़ी परेशान है। काफ़ी या तो उन्हें लॉस हुआ है या उन्हें अंदेशा है किसी चीज़ में लॉस होने का। कोई ऐसी बात ज़रूर हुई है आप लोगों में जो आर्ग्यूमेंट हुए हैं, शायद आप दोनों में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। तुम झूठे हो, तुम झूठी हो, शायद ये सब बातें हुई हैं, या किसी ने बीच में आके मिसअंडरस्टैंडिंग की है आप दोनों के बीच में आके। बहुत सारी ऐसी अनफोल्ड बातें हैं जो अभी तक खुलकर नहीं हुई। सोचते बहुत हैं आपके बारे में, बहुत परेशान है आपको लेकर। या आप देख सकते हैं कि काफ़ी परेशान है वो आपके लिए। बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, बेचैनी है, बहुत सारी बातें करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते। शायद वो अपने आप को एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे। सोचें बहुत तेज़ी से दिमाग में आ रही हैं, जा रही हैं, बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ उनके अपने फाइनेंशियली हालात हैं या कोई बिजनेस है उसमें बहुत बुरी तरह से उलझे हुए हैं जिसको लेकर परेशान है। ये भी उसकी वजह से भी परेशानी हो सकती है, लेकिन परेशान ज़रूर हैं वो आपके लिए। ऐसा सोच रहे हैं कि ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है, जो इसके दिल में फीलिंग है मेरे लिए वो ख़त्म हो चुकी हैं। ऐसा बहुत मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के इस रिलेशन में कोई ऐसा बंदा ज़रूर इन्वॉल्व है जो सारे मसले क्रिएट हुए हैं। तो मैं इस रीडिंग को देखकर यही कहूँगी कि उनको एक तो अपनी परेशानी बहुत ज़्यादा है, आपके दरमियान में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर, छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। ये बात नहीं है कि मिस नहीं करते, मिस बहुत करते हैं। कभी तन्हा बैठकर तब तमाम बातों को याद करना, अपनी गलतियाँ याद करना, आपकी कुछ गलतियों को याद करना और परेशान होना और उनके बारे में सोचना। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं इसमें यह भी लग रहा है कि जो कुछ भी आपके दरमियान में हो रहा है या हो चुका है, वो गिल्टी फील बहुत कर रहे हैं इस चीज़ पे आके। गिल्टी बहुत फील कर रहे हैं। मिस तो कर रहे हैं
लेकिन गिल्टी भी बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं कि जो हुआ गलत हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि ये साइकिल जो है, आप लोग अपनी तरीके से दोनों, मतलब अगर आप लोग फिजिकली एक दूसरे के साथ हैं लेकिन इमोशनली आप नहीं हैं एक दूसरे के साथ, कहीं ना कहीं बहुत सामने बैठकर भी दूरियां पैदा हो चुकी हैं। इसके लिए मैं एक और कार्ड निकालना चाहूँगी। हाँ, बिल्कुल, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर कुछ कह देते हैं आपको या कुछ ऐसा है लेकिन बाद में गिल्टी ये महसूस करते हैं, लेकिन या तो वो आपको एक अच्छी ऑफ़र दे चुके हैं या वो बहुत जल्द आपको एक ऑफ़र दे देंगे अच्छी। हो सकता है कि अगर आप दोनों के दरमियान पॉज चल रहा हो तो रिकन्सिलेशन, सुलह भी हो जाए। और अगर ऐसी पॉज की सिचुएशन नहीं है तो कुछ बेहतरी की तरफ ज़रूर सब कुछ आएगा। ये थी आपके पर्सन की आपके लिए फीलिंग्स। अब मैं देखती हूँ कि अगर थर्ड पर्सन है तो उसके लिए क्या है। अगर ये थर्ड पर्सन है तो सबसे पहले तो ये है कि आपके पर्सन के पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास चॉइसेस नहीं है, उनके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं। ABCD जो भी है, बहुत ज़्यादा उनके पास चॉइसेस हैं। लेकिन ये है कि वो बहुत बहुत तहम्मुल पसंद इंसान है। और अगर कोई है भी इनका तो उनके पास्ट में से है, या तो उनके साथ उनका रिलेशन रह चुका है, या कभी उनकी दोस्त रह चुकी थी या रह चुका था, जिनसे उनकी ऐसा गपशप है। इतनी ज़्यादा नहीं, मतलब कभी कभार उस तरह से है। बाकी वो अपने ही हालात में, जैसे कि मैंने पहले कहा इस कार्ड को लेकर, कि वो अपने ही हालात में जकड़े हुए हैं, परेशान हैं अपनी किसी न किसी चीज़ को लेकर। ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी के लिए ही परेशान हो, वो अपने फाइनेंशियली तौर पे भी परेशान हो सकते हैं, कारोबारी तौर पे परेशान हो सकते हैं, अपनी जॉब की तरफ से भी परेशान हो सकते हैं। तो एज सच ऐसी कोई वो उनके लिए भी फीलिंग नहीं है। इस टाइम पर ये जो इंसान है ये अपने ही मसलों में फंसा हुआ है, जकड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टक है। जैसे आप देख सकते हैं कि पाँव तो खुले हुए हैं, हाथ भी खुले हुए हैं, लेकिन मूव नहीं कर पा रहे क्योंकि मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा स्टक है। अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी आप समझते हो कि है, तो वो वहाँ पर भी इतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है। हो सकता है आपका शक हो कि पुरानी कोई फ्रेंड हो कि जिससे उनकी बातचीत हो रही हो या कुछ है। हाँ, कभी कभार अगर हो भी गई होगी तो ऐसा वो नहीं है इन्वॉल्व। अगर वो आपके साथ भी इस टाइम नहीं है अगर ठीक तरीके से, तो वो कहीं और भी सही नहीं है। अब हम देखेंगे ये फाइनल कार्ड कि आपके लिए क्या है। ट्रस्टिंग इन इंट्यूशन, माई लाइफ इज़ ट्रूली गाइडेड। कि वो बिल्कुल इस टाइम पर अगर कुछ कह रहे हैं आपसे या कुछ है तो वो बिल्कुल ही सच कह रहे हैं। अगर आप उनसे कहो कि मैं इन्वॉल्व हूँ, अगर वो कह रहे हैं नहीं मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, ऐसा नहीं है, तो आप मान जाए कि वो ऐसा सच नहीं है, ऐसा सच वो नहीं है। ये देखिए, अगर उनका ये था थर्ड पार्टी के लिए, ये फाइनल कार्ड था, आई एम ट्राइंग टू फॉरगेट यू। अगर उनका, अगर आप कहते भी हो कि आप किसी के साथ हो या कुछ है, लेकिन उनके जहन में अगर है भी ना तो वो उसको फॉरगेट कर देते हैं। सच मुझे इस फाइल को देखकर नहीं लगता कि थर्ड पार्टी में वो बहुत बुरी तरह इन्वॉल्व हैं या कुछ है, या रात दिन उसके साथ गपशप कर रहे हैं या कुछ है। ऐसा कुछ भी नहीं है थर्ड पार्टी का। अगर वो आपके साथ नहीं ठीक बात कर रहे तो उनका किसी के साथ है भी नहीं। अगर वो आपके साथ सही तरीके से चल नहीं रहे तो ज़रूरी नहीं है कि वो किसी और के साथ भी चल रहे हैं। उनके अपने मसले हैं, उनकी अपनी जॉब का हो सकता है, उनका फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रहे हैं, या कोई कारोबार करना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा है जिसमें वो उलझे हुए हैं या अपने आप को सेटल करना चाह रहे हैं। वो ऐसे थर्ड पार्टी का मुझे इसमें नज़र नहीं आता।
ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं, एक बंदे की रीडिंग नहीं है, कलेक्टिव है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको रेजोनेट करेंगी, और जो रेजोनेट ना करें उसको आप छोड़ दें। और बाकी थैंक यू। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू। हाय पाइल 3, ये उन लोगों की रीडिंग है जिन्होंने ये ब्लैक बॉटल सिलेक्ट की है। सबसे पहले तो मैं आपके बारे में करूंगी रीडिंग। यह है आपके पाइल्स कि वो आपके बारे में क्या सोच रखते हैं, और ये है कि वो थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोच रखते हैं। अगर मैं पाइल 1, पाइल 3 को देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोग जो हैं जो देखेंगे ये मैरिड है। मतलब वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, ज़्यादातर हो सकता है कि वो इस पर्सन के साथ उनकी शादी हुई हो और वो एक मैरिड लाइफ गुजार रहे हैं, जो मुझे वाइब्स आ रही हैं। इसमें यह है कि कहीं ना कहीं उनको कभी आप पे शक रहा कि इसने कभी मेरे साथ चीटिंग की होगी, या आपको वाइस वर्सा हो सकता है, या आपको रहा कि ये मेरे साथ चीटिंग करता है, ये मुझे जो कहता है ये वो करता नहीं है, ये जो मुझे कहता है ये होता नहीं है। इस टाइप की जो है ना वो आपके रिलेशन में कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए सोच रहती है। लेकिन वो आपके बारे में अगर मैं देखूं तो वो उसकी जो सोच है वो बहुत ही सोबर समझता है आपको, या समझती है आपको, और बहुत मतलब समझदार, बहुत ही ज़्यादा समझदार। उसकी ये सोच है कि ये समझदार है हर लिहाज से, इसको पता है कि इसने सब कुछ कैसे हैंडल करना है, इसने पैसे को कैसे मैनेज करना है, इसको सब कुछ लेकर कैसे चलना है, जिसकी वजह से वो काफ़ी आपकी तरफ पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। मोहब्बत की अगर मैं बात करूँ तो मोहब्बत बहुत है, बहुत मोहब्बत है आपसे, बड़ा प्यार है आपसे, और आपको देखकर खिल जाना उनका है कि आपको देखकर अंदर से एक खुशी आती है कि शुक्र है कि ये मेरी लाइफ में है। और ये बड़ी बात है कि अगर एक रिलेशन में एक बंदा दूसरे के लिए ये सोचे कि शुक्र है कि ये मेरी है ज़िंदगी में। कभी कभी बीच में कुछ ना कुछ हो भी जाए, लेकिन थोड़ी देर के बाद या कुछ टाइम के बाद आप लोग बिल्कुल जो है वो भूल भाल कर और लव बर्ड्स बन जाते हो। काफ़ी नखरे अगर आप दिखाते हो उनको तो अप्रिशिएट करते हैं, उन नखरों को पसंद करते हैं, खुश होते हैं बहुत। जैसे मैंने 2 पाइल्स देखी तो उसमें काफ़ी मुझे लगा कि पता नहीं आज की जितनी भी पाइल्स हैं वो सारी ही ऐसी निकल रही हैं, लेकिन थर्ड पाइल को देखकर रियली मैं बड़ी खुश हो गई। मैंने कहा चलो एक पाइल तो बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह से पॉजिटिव निकले, सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत प्यार है, और बाज़ों का तो ये फील आपको करवाते हैं या करते हैं, वो खुद फील करते हैं कि जैसे मछली नहीं रह सकती पानी के बगैर, इसके बगैर मेरी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, कैसे होगा ये सब कुछ, कैसे ये मैनेज होगा, कैसे ये सब कुछ मैं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। तो काफ़ी माशाल्लाह से बहुत अच्छी रीडिंग है आपकी। अच्छा लगा मुझे ये देखकर जिन्होंने पाइल 3 सिलेक्ट किया है, बहुत अच्छी रीडिंग है माशाल्लाह। अब मैं देखती हूँ अगर उनकी ज़िंदगी में अगर आपको लगता है कि थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी मौजूद है, तो उनके बारे में इनका क्या है। उनके बारे में अगर मैं ये देखूँ तो मैं ये देख सकती हूँ कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो सेक्सुअल भी रहे हों उसके साथ, और या पता नहीं मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि अगर मैंने कहा ना ये बहुत सारी एनर्जीज़ होती हैं, बहुत सारे लोगों की एनर्जीज़ होती हैं जो कलेक्टिव रीडिंग में आती हैं। हो सकता है कि इनमें कुछ बातें आपको रेजोनेट करें और बहुत सारी बातें रेजोनेट ना भी करें, लेकिन ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर रेजोनेट आपको करेगा। इसमें अगर मैं देखूं तो मैं ये देखती हूँ कि कहीं ना कहीं इसके साथ भी जो है वो शादी ही मुझे नज़र आ रही है। अगर आपके साथ मुझे कहीं ना कहीं शादी नज़र आ रही है, ये कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है, तो इसके साथ भी या तो बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है या तो फिर शादी है। तो ये फिर आप देख लीजिएगा प्लीज़।
तो इसमें कहीं ना कहीं पैसे की भी इन्वॉल्वमेंट है, कहीं आप जो हो वो पैसा भी इन्वेस्ट इस रिलेशन में आप करते हो, आपका जो है वो एक रिलेशन भी है, सेक्सुअल रिलेशन अगर मैं कहूँ तो। लेकिन अगर मैं इस तरह इस दूसरे कार्ड्स की तरफ से एकदम से आऊँ तो मैं ये देखती हूँ कि बहुत दिल टूटा हुआ है इस बंदे से। ये सब कुछ होने के बावजूद भी इस बंदे से दिल टूटा हुआ है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें हुई हैं पास्ट में या कुछ है कि उस बंदे का दिल जो है वो टूटा हुआ है, सब कुछ जो है वो ख़त्म कर चुका है वो। और मतलब कहीं ना कहीं 2 बच्चे इन्वॉल्व हैं या आई डोंट नो कि क्या है। मतलब अगर सब कुछ फीलिंग्स ये वो सब कुछ ख़त्म हो भी चुका है लेकिन फिर भी 2 होल्ड करके रखा हुआ है। या तो बच्चे हैं इस बंदे के, इस थर्ड पार्टी से औलाद है जिसकी वजह से वो सब कुछ बर्दाश्त कर जाता है, पुरानी बातें भी उसने बर्दाश्त कर ली हैं, अगर वो रह भी रहा है उसके साथ या कुछ है कांटेक्ट में भी है, लेकिन वो उसके साथ वैसा नहीं है जैसे होना चाहिए। मतलब ठीक है, ओके, अगर तुम हो तो हो, अगर नहीं हो तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी इस रिलेशन में वो अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है वो स्टक महसूस करता है। मतलब उसे राह फरार नहीं मिलती। और जिस तरह से ये है आपका, तो जिस तरह मैं ये देखूँ तो नहायत ही माशाल्लाह आपके लिए डेफिनेटली मैं आपके लिए इस वजह से कहूँगी क्योंकि आप मेरे व्यूवर्स हैं और मेरी लाइक फैमिली है। तो मुझे आप लोगों के जब कार्ड्स अच्छे निकलते हैं तो मुझे रियली बहुत खुशी होती है। ये जो है जैसे मोहब्बत है और लव बर्ड्स हैं और ये सब कुछ, लेकिन ये है कि वहाँ पर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं। वहाँ पर सिचुएशन जो है वो बिल्कुल अलग है। हो सकता है कि आपको ऐसा फील होता हो कि वो उसके साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है या कुछ है या जैसा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। वो बहुत ज़्यादा ब्रेकअप तकरीबन उनका हो चुका है। अगर बातचीत हो भी चुकी है लेकिन ब्रेकअप हो चुका है उनका। ज़रूरी नहीं होता कि जब ब्रेकअप हो तो बंदा बिल्कुल एक दूसरे की शक्ल ना देखे। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि दिलों दिलों में रिश्ते ख़त्म हो चुके होते हैं लेकिन आप सामने मुजस्मे एक दूसरे के बैठे होते हो। तो इसी तरीके से ये है कि ये बहुत ज़्यादा स्टक है, या तो औलाद की वजह से बहुत ज़्यादा स्टक है, या बहुत ज़्यादा कोई कमिटमेंट है जिसकी वजह से, या फैमिली की वजह से कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो स्टक है। वो मोहब्बत और वो चाहत और वो ऐसा सब कुछ नहीं है जो आपके साथ है। ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे यू नो माई नेम नॉट माई स्टोरी, यानी आपको जैसे मैंने पहले कहा कि आप उस पर शक करते हो या कुछ इस तरह का आपका है कि ये ऐसा कुछ है, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले कहा कि अगर आप उन पे शक करते भी थे या करते हो या कुछ है कि तुमने ऐसा किया, तुम्हारा है, तुम्हारा इस तरह से है, तो बड़ा क्लियरली उस बंदे की तरफ से आपके लिए मैसेज है, यू नो माई नेम नॉट माई स्टोरी। तुम नहीं जान सकती कि मैं उस बंदे के साथ कभी इन्वॉल्व हो ही नहीं सकता क्योंकि तुम जानती ही नहीं कि मेरी स्टोरी क्या है, क्या सब कुछ चल रहा है मेरे दिमाग में और ये सब कुछ। इसी तरह से अगर मैं देखूं तो इस कार्ड के बारे में अगर मैं देखूं तो ये है कि आई विल बैक, आई एम नॉट श्योर हाउ लॉन्ग बट आई विल बी बैक। वही है। देखिए अब ये इसमें मैं यही आपसे कहूँगी कि कहीं ना कहीं इतनी स्ट्रॉन्ग उसकी जो है ना वो कमिटमेंट है या कोई रिलेशन है, कुछ है जिसकी वजह से जो है ना, मैं तो ज़्यादातर यही कहूँगी या तो उसकी बहुत कमिटमेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग, या उसकी बीवी है या उसका मियाँ है या कुछ भी है। आप प्लीज़ ये वॉइस वर्सा ज़रूर ले लीजिएगा कि आप बेहतर समझते हैं अपनी सिचुएशन, कि आई विल बी बैक, आई एम नॉट श्योर हाउ लॉन्ग बट आई विल बी बैक। उसे कुछ नहीं पता, वो सब कुछ अपना ख़त्म कर चुका है। उसे कुछ नहीं पता कि दोबारा उसके लिए वो फीलिंग भी पैदा होंगी या नहीं होगी। सब कुछ चल रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रही है, जो है ना वो कभी अगर हो जाते हैं डेफिनेटली मियाँ बीवी हैं, सेक्चुअली हो भी जाते हैं, कुछ है, लेकिन कोई फीलिंग्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। और वो अपने आप से भी कहता है कि हाँ, अब ये नहीं पता कि मैं कभी तुम्हारी तरफ वैसे कभी पलट के आ सकूं या ना आ सकूं। खैर, आपने अपनी रीडिंग देख ली है। आई होप कि ये आपको रेजोनेट करेगी। और प्लीज़ अगर कोई शोर आ रहा हो तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सेफ रहें, और दुआ है कि जहाँ रहें
पुरसकून रहें। थैंक यू सो मच।